मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का इंतजार था। बिहार का कार्यक्रम आया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब होगा ये 29 सितंबर को या इसके बाद तय होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर वो 29 सितंबर को एक बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही उपचुनाव की तारीखें घोषित हो पाएंगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारी कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि चुनाव में वो जीतेंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो सभी को इंतजार था कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर कहा कि वो 29 सितंबर को इसे लेकर बैठक करेगा। चुनाव आयोग के इस बयान से साफ है कि 29 सितंबर से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। हाँ, 29 सितंबर को या उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 32 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने में उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बनी हुई है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि चुनाव आयोग बीजेपी को मौका दे रही है ताकि बीजेपी अपनी तैयारी कर सके। हम तैयार हैं। क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि बड़ा कठिन चुनाव है, मिनी सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय 5 महीने आपका जुमला हुआ। लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाओं के आधार पर जो विकास का एजेंडा हम लेके जा रहे हैं उसके तहत पर जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार के पास रहेगी। इंदौर में, सांवेर में जिस तरीके की प्रशासन की हठधर्मिता है, यहाँ एक रिटायर्ड जज आए और यहाँ के पूरे चुनाव का संचालन करें, चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था बनाए। हमें ये प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर जैसा काम कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी। लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं ना कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। बहरहाल राजनीतिक दलों और जनता को 29 सितंबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जाहिर है तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां और बढ़ जाएगी। सुधीर दंदोतिया, IBC 24, भोपाल।